नमस्कारः। मैं शिवम मिश्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लक्ष्मणपुर परिसर से आप लोगों का शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, काफी रोचक विषय है। आप लोग जानेंगे तो कई लोगों का ये प्रश्न रहता है, कई लोगों का ये मन में विभेद भी रहता है कि यार मैं संस्कृत पढ़ता हूँ और संस्कृत इतनी क्लिष्ट भाषा है और मैं इसको बोल नहीं सकता। मैं इसको पढ़ना तो जानता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं यार इसको बोल नहीं पाता हूँ। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? लोग शिविर भी करते हैं, लेकिन शिविर करने के बाद वो क्या करते हैं, अभ्यास क्रम छूट जाता है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस तरह का संगत मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यदि संगत मिल जाता है तो वो अच्छे वक्ता बन जाते हैं, वो अच्छा बोलने लगते हैं। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। कृते प्रयत्ने किम न लभेत। प्रयत्न के बिना कोई भी वस्तु हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो धन, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको अभ्यास प्रतिदिन करते रहना है। अभ्यास करेंगे जब तभी हम बोल सकते हैं। कोई भी भाषा, एक बालक है, यदि जब बालक कोई भी भाषा बोलता है, बालक को सिखाना नहीं पड़ता। बालक को माता की जो भाषा होती है उसको सिखाना नहीं पड़ता है। यदि माता उड़ीसा में रह रही है या उड़िया वो जानती है, उड़िया बोल रही है तो वो उड़िया बोलने लगता है। यदि वो संस्कृत बोलती है तो संस्कृत बोलने लगता है बालक। यदि वो अंग्रेजी बोलती है तो अंग्रेजी बोलने, मतलब उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपको भी सीखने की जरूरत या सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कारण क्या है? बालक को अभ्यास करता रहता है, बालक को अभ्यास करता है, मम से माम करता है। अर्थात जो जल पीना होता है तो जल वो नहीं कर पाता, लेकिन माम कहता है तो माम से माता ये जान जाती है जिसको जल चाहिए। संस्कृत बालक भी बोलता है, बालक भी संस्कृत बोलता है, मम कहता है, मम अर्थात मम जल, मतलब मुझे क्या चाहिए, माम, माँ बोलाता है तो मातु। तो इसलिए जो उसका डिलेक्ट होता है, जो उसकी बोली होती है, वो बालक भी सीख जाता है धीरे धीरे। तो हम लोग तो प्राणी हैं। जब एक बालक प्रयत्न करके, बार बार प्रयत्न करके, अशुद्ध बोल करके यदि वो शुद्ध बोल सकता है, तो हम क्या संस्कृत नहीं बोल सकते? बिल्कुल हम बोल सकते हैं। इसमें कोई भी विभेद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बिना रुके हम संस्कृत बोल सकते हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। आज मित्र, आज आप लोग देखिए कि जो कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं, इंजीनियर होते हुए भी वो संस्कृत फर्राटेदार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो संस्कृत? उनका तो सारा कार्य अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होता है, वो संस्कृत क्यों बोलते हैं? लेकिन वो अभ्यास करते हैं। अभ्यास की बहुत जरूरी है। अभ्यास यदि आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभ्यास करते रहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, 5 ही टॉपिक बनाइए, 5 ही वाक्य तो डेली बनाइए, लेकिन 5 वाक्य जो बनाइए वो ध्यान में रहे। उस 5 वाक्य को प्रतिदिन आप अभ्यास करें। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। उसको प्रयोग करें, अपने दैनिक दिनचर्या में आप उसको प्रयोग में लाएं, तभी वो कुछ आप आगे कर सकते हैं उसके लिए। इसलिए आज का जो विषय है, हम लोग अगले वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन यानी जो उसका नीचे आप टच करेंगे तो नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा, संस्कृत संभाषण पार्ट 1 का। संस्कृत संभाषण पार्ट 1 में मैंने बताया परिचय कैसे करना है। जैसे संस्कृत में आप अपने हिंदी में, भोजपुरी में, उड़िया में, बंगाली में, कन्नड़ में जैसे आप परिचय देते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी परिचय होता है। आप कैसे परिचय दे सकते हैं? मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम। मेरा नाम शिवम मिश्र है, आपका क्या नाम है? या मेरा नाम शिवम मिश्र है, कोई स्त्री है, कोई बहन है, कोई महिला है, कोई भी महिला पुरुष है, कोई भी स्त्री है, उससे हमको अगर परिचय करना है तो कैसे हम करेंगे? कोई पुरुष है, उससे हमको परिचय करना है तो हम कैसे करेंगे? भवतः का प्रयोग करेंगे, भवत्याः का प्रयोग करेंगे। इस विषय में विभेद ना हो पाए, इस विषय में आप भ्रमित ना हो, इसके लिए मैंने बहुत आसान सा वीडियो बनाया है। इसलिए आप मम नाम एक बार पुनः ध्यान से उसको रिवीजन करते हैं। मम नाम शिवमः भवतः नाम किम, मम नाम शिवमः भवतः नाम किम, मम नाम शिवमः भवतः नाम किम। ये हो गया पुरुष के लिए, ये जो पुरुष के लिए हो गया। अब स्त्री के लिए क्या करना है? मम नाम सुरेशः भवत्याः नाम किम। भवत्याः पुरुष के लिए भवतः, स्त्री के लिए भवत्याः। पुरुष के लिए भवतः, स्त्री के लिए भवत्याः। मम नाम सुरेशः भवतः नाम किम, मम नाम केशवः भवतः नाम किम, मम नाम राम भवत्याः नाम किम, मम नाम लक्ष्मणः भवत्याः नाम किम, मम नाम सुरेशः भवत्याः नाम किम, मम नाम केशवः भवतः नाम किम। इस प्रकार से मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम हम लोगों ने अभ्यास किया और उसको जाना भी। और अगला जो कर्म आता है कि हम जो जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, अहम वदामी, मैं बोल रहा हूं, ये हो गया। क्रियापद से ही प्रयोग हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं।
क्रियापद से और कर्म से ही प्रयोग हो जाता है या ज्ञात हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे अहम अध्ययनम करोमि, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम कक्षाम चालयामि, अहम जलम पिबामि, अहम गृहम गच्छामि, अहम शयनम करोमि, अहम अध्यापनम करोमि, अहम पठामि, अहम पाठयामि, अहम पाठयामि, अहम पठामि, अहम चलचित्रम पश्यामि, अहम चलचित्रम पश्यामि, अहम वार्ताम करोमि, अहम वार्ताम करोमि। इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे कैसे कर सकते हैं? जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनको आप बाल केंद्र चला करके, अब प्रतिदिन अभ्यास करके, किसी छात्र को पढ़ा करके या अपने ही उत्तर पुस्तिका में एक्सरसाइज अभ्यास करके आप कर सकते हैं। उसको संस्कृत बोलने का सपना साकार कर सकते हैं। कोई क्लिष्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आप झटित ही बोलना सीख जाते हैं। हमारे संस्कृत भारतीय परंपरा में भी ऐसा है। संस्कृत भारतीय जो संगठन है, आप देखिए 15 दिन में फर्राटेदार संस्कृत बोलना सिखा देती है। क्यों सिखा देती है? क्योंकि प्रयत्न वो लोग करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ये कि आपको 24 घंटे में मतलब वो दिमाग में चलता रहता है। तो इसलिए आप प्रयत्न जब करेंगे तभी कुछ हो सकता है, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसका अभ्यास करें, अभ्यास प्रतिदिन अभ्यास करें। हमारा भी हम भी जब पढ़ते थे, तो हम भी जब पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, जब पढ़ते थे संस्कृत, अभी प्राक शास्त्री जब मैंने किया, प्राक शास्त्री में मैं संस्कृत बिल्कुल नहीं बोलना जानता था। मैं सोचता था कि यार संस्कृत बोलते कैसे लोग हैं। इसलिए तो अभ्यास करते, गुरुजी लोग कहते थे कि नहीं तुम अभ्यास करो, तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो, अभ्यास करो। तो मैं नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा बोलता हूं, लेकिन अभ्यास से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने अभ्यास से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए अभ्यास जरूर करना है। अभ्यास आप करिए और परिचय, आप परिचय लिखिए, लोगों को परिचय, अपना परिचय करिए। जितना परिचय करेंगे, एक दूसरे को परस्पर परिचय कराइए, या कि आप परिचय करिए कि मम नाम शिवमः भवत्याः नाम किम भवतः नाम किम। इस प्रकार से पुरुष और स्त्री में भेद करते हुए कि पुरुष के लिए भवतः और स्त्री के लिए भवत्याः प्रयोग होगा। और दूसरा, यदि क्रम आता है कि भवान किम करोति या भवता या त्वम किम करोषि, भवान ना भवतः किम करोसि। पर ऐसा लोग कहते हैं भवान किम करोति, भवान अपि आप क्या करते हैं, समीचीनम चिंता नास्ति, परंच त्वम किम करोसि। यदा कोई लघु बालक है तो उससे भी प्रश्न कर सकते हैं त्वम किम करोषि। ठीक है, आदरार्थे बहुवचनम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों से क्लिष्टता की ओर बढ़े। कुछ लोग हैं कि जो क्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं। हमको छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके, छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ करके हमको बड़ा पढ़ना सीखना है। हम बड़ा कैसे बोल सकते हैं उसके विषय में हमको जानना है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों से परिचय करना है। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? देखिए मेरा भी अभी कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी अपील थी, कुछ लोगों की ऐसी मांग थी कि आप हम लोगों को संस्कृत बोलना सिखावें। तो हमने एक प्रकल्प अपनाया कि संस्कृत बोलना सिखावें। तो ठीक है, यदि आप लोगों की इच्छा है तो मैं संस्कृत जरूर बोलना सिखाऊंगा। और बिल्कुल आप संस्कृत टूटी फूटी संस्कृत बोलेंगे, लेकिन अच्छी बोलेंगे संस्कृत। टूटी फूटी से ही अच्छे जाएंगे। असतः सत जायते, सत सत जायते, अर्थात सत से सत की ओर जाना वो भी अच्छा है, असत से सत की ओर जाना वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। असत से सत की ओर जाना इस आगे का मत है कि हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, नहीं तो हम बुरा नहीं करेंगे। और बुरा करना भी नहीं चाहिए, बुरा करना भी, बुरा मतलब त्रुटि नहीं करेंगे। कई लोगों का ऐसा प्रण होता है कि मैं बोलूंगा तो शुद्ध ही संस्कृत बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। कई लोगों का ऐसा प्रण होता है, चलिए ठीक है मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, अशुद्ध हो रहा है तो अशुद्ध से शुद्ध होगा। इसलिए मित्र टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता मास्तु चिंताम त्यक्त्वा अध्ययने संलग्नाः भवन्तु इति। नमस्कार, शिवम मिश्र, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर से मैं फिर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता रहूंगा और कर रहा हूं। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए और अगले वीडियो में आप लोग देखते रहें। यदि अच्छा लगे तो शेयर करें हमारे विचारों से। यदि आप ठीक हैं, समझ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। यदि किसी को हमारी बातों से कुछ भावनाओं में ठेस भी पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बालक, बालोपि न्याय नए प्रवेशम अल्पेन वांछते, बालोपि यो न्याय नए प्रवेशम तत्र तुम न्याय बालोपि यह संस्कृते नूतन प्रवेशम। कोई बालक है संस्कृत में नया प्रवेश कर रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छे से, कई लोग हमसे भी कहते रहते हैं कि त्रुटि बहुत कर दे हो तुम। मैं कहता हूँ कि ठीक है भैया, मैं सुधार करूंगा, धीरे धीरे सुधार करूँ। इसलिए मेरे से भी त्रुटि होती है, आपसे भी त्रुटि हो सकती है। इसलिए त्रुटि से डरना नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आपको बोलते रहना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। इसलिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार।